डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ, एल से दिखाएंगे। टाइम को किससे दिखाते हैं? 30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये टाइम पे कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर 1 से हो जाएगा -1, ये लिखा जाएगा एल टी टू दी पावर -1। कोई दिक्कत? नो सर। अब यूनिट भी लिख सकते हैं। लेंथ को किस में लिखते हैं? मीटर में। टाइम को किस में लिखते हैं? सेकेंड में। जो पावर है वो चढ़ा देना है। लेंथ पे पावर 1 है तो मीटर पे पावर 1 लिख देना। टाइम पे पावर -1 है तो सेकेंड पे यहाँ -1। ये 1 नहीं भी लिख सकते। ये हो गया स्पीड का यूनिट। इसको हम लोग मीटर बाय सेकेंड भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। सब सही है, तीनों सही है। तीनों में से किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो गया स्पीड। देखिए, चैप्टर का ही नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर का क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन। एक टर्म है डायमेंशन, इसको भी आइए समझ लेते हैं। डायमेंशन क्या है? ध्यान से समझिए। स्पीड को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका जरूरत पड़ा? लेंथ का जरूरत पड़ा, टाइम का जरूरत पड़ा, है ना? स्पीड को दिखाने के लिए लेंथ का जरूरत पड़ा और टाइम का जरूरत पड़ा। लेंथ और टाइम क्या था? बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कोई दिक्कत? और जिसको फंडामेंटल की मदद से दिखाते हैं वो क्या कहलाता है? डेराइव। स्पीड क्या कहलाएगा? डेराइव। डेराइव मतलब दूसरे की मदद से निकालना। बोलना नहीं है आदित्य कुमार, बोलिएगा सब डिस्टर्ब होगा। बात समझिए, चैट के जरिए बोलिएगा, ठीक? हाँ, तो डायमेंशन क्या होता है? देखिए, कोई भी क्वांटिटीज को जो दर्शाते हैं तो बेस के ऊपर पावर चढ़ा चढ़ा के दर्शाते हैं। जैसे यहाँ बेस के ऊपर पावर, बेस क्या है? लेंथ, लेंथ के ऊपर देखिए पावर चढ़ा है। बेस क्या है? टाइम, टाइम के ऊपर देखिए पावर चढ़ा है। इसी पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। इसी पावर को क्या बोलते हैं हम लोग आजकल? डायमेंशन। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन आर द पावर्स रेज्ड, रेज करते हैं, रेज्ड ऑन। किस पे रेज करते हैं? पावर किस पे चढ़ाते हैं? रेज्ड ऑन बेस क्वांटिटीज। रेज्ड ऑन बेस क्वांटिटीज। डायमेंशन क्या है? पावर्स जो किस पे चढ़ाते हैं? बेस क्वांटिटीज। और उसी पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। रेज्ड ऑन बेस क्वांटिटीज to represent a physical quantities, to represent a physical quantities। तो डायमेंशन क्या है? पावर है जो किस पे चढ़ाते हैं? बेस क्वांटिटीज पे। किसको दर्शाने के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को दर्शाने के लिए। यहाँ पे पूछ देगा स्पीड का डायमेंशन लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना है? लेंथ पे पावर देखो कितना, लेंथ पे पावर कितना है? 1। तो डायमेंशन कितना हो गया? 1। पावर को बोलते हैं डायमेंशन।
क्लियर है स्टूडेंट्स? चैट के जरिए बताइए, क्लियर है? ऋषभ राज, चैट के जरिए बताइए सब लोग। ठीक ठीक ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बना के भेजते नहीं हैं आप लोग, एकदम खा पी के सो जाते हैं क्या जी? बिट्टू कुमार की तरह खाली सोते हैं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दें? मिटाएं? पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, इधर से लिखते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के रिस्पेक्ट में स्पीड का डायमेंशन कितना है? 1। ठीक, आगे पूछेगा डायमेंशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ कितना होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड का डायमेंशन कितना होगा बताइए? अचला कुमारी, जवाब नहीं आ रहा है। हाँ सर, एक चीज पूछना था बेट। हाँ -1 आदित्य, सही है, -1। क्या पूछना था ऋषभ? पूछिए, चैट में लिखिए। हेलो, इधर मिटाते हैं। अगला फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। थोड़ा इंक डाल लें। अगला फिजिकल क्वांटिटीज है। ऋतिक रोशन, फिर लेट से आप आए हैं, लेट से आइएगा तो गड़बड़ होगा। अगला फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। रेगुलर 11:30 का मतलब होता है एकदम 11:30, डॉट 11:30। हम 11:29 में क्लास स्टार्ट करते हैं, बात समझिए। अब जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर जैसे होता है रिया सिंह, क्लास थोड़ा सा मिस किए हैं आप भी, कोई बात नहीं। आपका आवाज नहीं आएगा, जो बोलना होगा चैट के जरिए बोलिएगा। सर। हेलो, चैट के जरिए बोलिएगा, चैट के जरिए कोई प्रॉब्लम होगा तो आवाज आपका नहीं आएगा, माइक लगाएगा। हेलो। अब जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में जैसे देखिए ये है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसका क्या होगा? क्यूब का क्या होता है बताओ? इसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू, देखो पहला चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं। लेंथ इनटू
breadth into height, length into breadth into height, length into breadth into height। अब बताओ, मान लेते हैं इसका लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर, कोई भी चीज, ठीक। इतना क्लियर है? लंबाई को भी किससे लिखते हैं? लंबाई को लेंथ एल से लिखते हैं कि नहीं लिखते? ई भी एक तरह का, चौड़ाई भी लेंथ है, एल से लिखते हैं। 5 मीटर क्या है? लेंथ। ऊंचाई भी 3 मीटर क्या है? लेंथ है। लिख सकते हैं, बोलो। लेंथ को इस चैप्टर में किससे बोले, किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। ई एल हो गया, इंटू ई भी एल हो गया, इंटू ई भी एल हो गया। एल गुना एल क्या होगा बताओ? एल क्यूब होगा। आया समझ में? इसका ही क्लियर है। इसका जो है यूनिट क्या होगा? यूनिट देखो, लेंथ का मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब। मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब। क्लियर है इतना? पूछ देगा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, बताओ क्या होगा? लेंथ के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा बताइए, बोलो। 3 होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशन किसको बोलते हैं? बेस के ऊपर जो पावर चढ़ाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। बेस के ऊपर जो पावर चढ़ाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाओ। आजकल क्या है, टाइपिंग स्पीड ज्यादा हो गया है, राइटिंग स्पीड कम हो गया है, इसलिए नोट्स बनाना है। मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटाते हैं। अगला चीज है देखो, वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ। लेंथ को इस चैप्टर में क्या बोले हैं, किससे दिखाते हैं लेंथ को बताइए? लेंथ को दिखाते हैं एल, टाइम को दिखाते हैं टी। कुछ नहीं, मतलब पावर यहां भी 1, यहां भी 1, ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एल टी -1। जिसका क्लास छूट गया है, पहले वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है, देख लेना है सबको कि क्या हो गया। पूछेगा टाइम में, इसमें यूनिट भी निकाल सकते। यूनिट क्या होगा? लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। पावर चढ़ा दीजिए, लेंथ पे 1 है तो मीटर पे 1, टाइम पे -1 है तो सेकंड पे -1 दे। इसी को तो मीटर पर सेकंड बोलते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे भी बोलते हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, बताइए कितना होगा? कितना होगा? 1। वेरी गुड आशुतोष। पूछेगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम -1। वेरी गुड। ये पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। फंडामेंटल के ऊपर जो पावर चढ़ाते हैं इसको डायमेंशन बोलते हैं। चैप्टर में 2 चीजें, यूनिट और डायमेंशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिटा दें। देखिए भोंदू से भोंदू बच्चा मेरे पास आ जाए, लेकिन वो बच्चा अगर रेगुलर हो, टाइम पे क्लास आएगा तो उसको समझाने का गारंटी हम लें। लेकिन तेज भी बच्चा है, वो रेगुलर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सरवन जी आप भी आज लेट से ज्वाइन किए हैं, लेट मत कीजिए। मिटाएं इसको, मिटा दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स बनाना हो तो। वेलोसिटी का क्या हो गया है? LT-1। आगे है एक्सेलरेशन। आगे क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर v माइनस यू बाय टी, पढ़े हैं 9th में। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। हम घर से निकले, 10 के रफ्तार से बाइक को स्टार्ट किए, 10 के स्पीड से, एक्सीलेटर बढ़ा के 10 से स्पीड 100 कर लिए। तो हम क्या किए? एक्सेलरेट किए कि नहीं किए? बताइए। एक्सेलरेटर जो मारते हैं, स्पीड बढ़ता है, स्पीड बदलता है, चेंज होता है, इसलिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इतना क्लियर है? क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम? मान लेते हैं पहले स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। चेंज जो होगा, चेंज को फिजिक्स में ऐसे इससे लिखते हैं, इसको डेल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल जैसा जो बना दिए ना, इसको डेल्टा पढ़ेंगे। कि किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? स्मॉल चेंज को। स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज। यहां भी दे देंगे, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स दे दे, डेल्टा एफ रहेगा। स्मॉल चेंज इन फोर्स। डेल्टा एल रहेगा चेंज इन लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेलोसिटी बराबर क्या करो? v माइनस यू। घटा दोगे तो चेंज निकल जाएगा। पहले मेरे पास 5 रुपया था, बाद में हो गया 10 रुपया। चेंज कैसे निकालोगे? 10 माइनस 5, हो जाएगा 10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाए थी, जो 8 आया ये भी क्या है? वेलोसिटी ही। चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है? एक तरह का वेलोसिटी ही है। एक्सेलरेशन का जो लिखेंगे ऊपर लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन आज बताए हैं,
वेलोसिटी का डायमेंशन आज ही बताएं, क्या होता है बताइए। वेलोसिटी का आज ही बताएं, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले। एल टी माइनस 1, टाइम का क्या, टी 1, ये ऊपर जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 2। ये आ गया एक्सेलरेशन का। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ पूछना है तो बोलिए, माइक खोलते। बोर्ड पे जितना कुछ दिख रहा है उसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, अब आवाज आएगा, बोल सकते, बोलिए। नो सर ठीक है। नो सर ठीक है एकदम। माइक खुला ही रहने दीजिए। क्या माइक खुला ही रहने दीजिए सर, आवाज आता है पूरे क्लियर। क्या आवाज? सर माइक खुला ही रहने दीजिए सर, आवाज क्लियर आता है। ओ ठीक ठीक। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। आंचल कुमारी, बेटा इसको समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। यस सर समझ गए। हाँ क्या, बोलो जी। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए एक बार। सर इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना सर, वो ये यूनिट। लेंथ का देखो मीटर, टाइम का सेकंड जो पावर है चला, लेंथ पे 1 है, मीटर पे 1 चला, टाइम पे -2 है, सेकंड पे -2, ये यूनिट हो। मिटा दें, तब नोट्स साथ बनाते जाइएगा, अब इंतजार मत कीजिएगा, पढ़ाई चालू कीजिए। मिटाते हैं इसको। यस सर। आगे देखिए, अगला है, अच्छा एक्सेलरेशन का क्या है, क्या आया था डायमेंशन, एल टी माइनस 2 आया था। पूछ देगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन with respect to length, length के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बताओ? 1 कितना है? 1 क्या लिख देंगे 1? पूछ देगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलोगे? -2 -1 क्लियर है इतना? यस सर। आगे अगला है फोर्स, फॉर्मूला जानते हो? MA. यस सर, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं सुने हैं? यस सर। यस सर। मास का कितना होता है बताओ? मास को इस चैप्टर में m से लिखते हैं। एम एक्सेलरेशन का आज ही निकाले हैं, कितना बताओ? L1 T पर -2 L2 माइनस एल टी माइनस 2 क्या हो जाएगा बताओ? MLT माइनस 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। Network. अब यूनिट लिखना है तो रटना नहीं है, इसी से लिखेंगे। मास का क्या होगा? केजी। केजी
लेंथ क्या मीटर। होगा? मीटर। टाइम क्या होगा? सेकंड माइनस 2 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। उसी को न्यूटन साहब के सम्मान में बोल दिया गया न्यूटन। इतना तो क्या बोल दिया गया? न्यूटन बोला, ये नहीं बोल के केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोल के बोलो इसको क्या? न्यूटन। न्यूटन। जब पूरा न्यूटन लिखिएगा तो एन स्मॉल लिखिए, सिंबल लिखिएगा एन कैपिटल लिखिए। ये हो गया एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट जी वोल्ट का। फोर्स का। फोर्स का। किसका? फोर्स का। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ले लिए सर। हो गया सर। बेटा। यस सर, बता दीजिए। अब फोर्स का डायमेंशन क्या है बताओ? MLT -2। MLT -2 यूनिट है। अच्छा, मास का, मास का एक एसआई होता है सीजीएस। यहाँ लिखते हैं एसआई, यहाँ लिखते हैं सीजीएस। ये दोनों क्या है? अलग अलग सिस्टम। जैसे कैसे मोबाइल का सिम का कंपनी है एयरटेल, जियो, समझ रहे हैं? उसी तरह सर मास का सीजीएस क्या है सर? एसआई सर सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इसका नाम है। एसआई है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक। ओके सर। लोकल कंपनी होता है वो इंडिया लेवल वाला कंपनी, नेशनल मैच होता है, इंटरनेशनल मैच खेलता है, उसी तरह सीजीएस मास का क्या होगा? ग्राम। ग्राम नहीं सुना है? यस। लेंथ का एसआई क्या होता है? मीटर। सीजीएस क्या होता है? टाइम का तो कल भी सेकंड था, आज भी सेकंड, दोनों सेकंड। सर हाँ, SI को MKS भी बोलते हैं ना? SI को MKS सिस्टम भी बोलते हैं ना? एमकेएस भी एक सिस्टम है, लेकिन जो एसआई होता है वही एमकेएस। यस। एसआई में अगर मास का एसआई यूनिट जैसे केजी है तो एमकेएस यूनिट भी केजी। ठीक। अब जैसे देखिए, मास का फोर्स का सीजीएस लिखना है तो मास का सीजीएस लिखिए, क्या होगा? ग्राम। लेंथ का सीजीएस क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। टाइम का सीजीएस तो सेकंड। सेकंड। जो लोग सब पे उस सब पे डाल दीजिए। मास पे पावर यहाँ 1 है तो ग्राम पे 1 है, लेंथ पे 1 है, सेंटीमीटर पे 1 है, टाइम पे -2 है, सेकंड पे -2 है। इसी को क्या बोलते हैं? डाइन्स। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम। कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट क्या गई हो गया? सीजीएस यूनिट। सर डाइन को सर डिफाइन करने बोलेगा तो क्या करेंगे डिफाइन? क्या? सर जब डाइन को बोलेगा डिफाइन करने तो उसमें क्या लिखेंगे? टाइम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत? नो। वन डाइन डिफाइन करने बोलेगा तो फिर इसको दूसरे तरीके से सुनिए। अब 1 न्यूटन में पूछता है कितना डाइन हो,
10 पे पावर 5 टाइम्स। एक न्यूटन मतलब क्या, न्यूटन का मतलब क्या, वही ना, केजी केजी मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, इसका मतलब बटे सेकंड बराबर डैश। टाइम मतलब क्या बताओ, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ग्राम बटे सेकंड। यस केजी ग्राम में कैसे बदलेगा जी बताओ, 1 किलो में कितना ग्राम, 10 पे पावर 3 ग्राम। 1 to 3 सर, 10 to the power 3। 1000 1000 ग्राम या Yes. 10 to the power 3। किलो को बदलना पड़ेगा किसमें, ग्राम, मीटर को किसमें, सेंटीमीटर मीटर में कितना 10 पे पावर सेंटीमीटर, 2। and 100 100 सेकंड स्क्वायर तो है ही बराबर, यस। क्या बोलते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना टाइम आया, कितना, 10 to the 10 पे power पावर 5। 4 5 आया समझ में, कोई परेशानी है, नो। स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। नो सर। कहीं कोई दिक्कत है, नो सर, नो दिक्कत। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स with respect to mass, 1। dimension of force with respect to mass, 1 1 1, dimension of length with respect, dimension of force with respect to respect to length, 1। 1 1, पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ टाइम, फोर्स with respect to time, -2। -2 -2। 2 तो दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल दें। यस सर। यस सर। आगे है अगला टर्म है, जैसे डेंसिटी का बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, बता पाओगे, सर यस सर। वॉल्यूम का होगा क्या, मास का ml पहले minus m। 3 ml minus 3। मास का लिखिएगा m, अब वॉल्यूम का सिखाए हैं l पे q, ये सही है क्या, यस सर। उसको जब लिखेंगे सर Yes. मल्टी। जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस। स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा, हाँ यस सर। ये क्या हो जाएगा m, l ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताइए, -3 L पे पावर -3 l पे पावर -3।
मास का क्या होगा केजी, केजी लेंथ का क्या होगा मीटर, मीटर। जो पावर यहाँ 1 यहाँ माइनस, सही है, केजी पर मीटर क्यूब, इसी को क्या बोलते हैं केजी पर पर मीटर क्यूब, यूनिट हो गया। क्लियर है इतना? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। आगे पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। आगे पूछा जाएगा प्रेशर, प्रेशर का थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है? एक तरह का फोर्स, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया बना सकते हैं। फोर्स Yes, का क्या sir. होगा? MLT minus 2. MLT माइनस 2 है। एरिया का L स्क्वायर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। आया कि समझ में? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर सर एग्जाम में हाँ बोलिए। ये सब डायमेंशन कैसे पूछ सकता है सर? पूछ देगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, कुछ भी पूछ देगा। ओके तो टेस्ट लेंगे उसमें आपको पता चलेगा। अभी तो बस समझ रहे ना बात को? यस सर। Yes, sir. टेस्ट सब दीजिएगा तब ना, सीरियस होकर पढ़िएगा तब ना। अभी तक तो आप भी मजाक कर रहे हैं, आप मेरे साथ, हम मजाक कर रहे हैं आपके साथ। Serious. बात समझिए। सीरियस है सर। आप उधर से मजाक कीजिएगा तो हम भी मजाक करते हैं। Regular test देंगे sir. टिक फॉर टैट इसको अंग्रेजी में कहा है। आजकल तो पढ़ाई का मतलब ही कोरोना काल में मजाक ना हो गया है। सबसे ज्यादा मजाक किसके साथ हो रहा है? एजुकेशन के साथ। बच्चा भी मजाक कर रहा है, गार्जियन भी मजाक कर रहे हैं, मंत्री सब भी मजाक कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री भी मजाक कर रहा है। समझ रहे हैं? ये मजाक का असर जो है तुरंत नहीं दिखेगा। 4 साल 5 साल बाद जब पूरा एकदम पूरा बेरोजगारी चरम पे आ जाएगा ना, तब दिखेगा। जब दिखेगा कि नहीं मैट्रिक किए नहीं पढ़े, अब कचिया लेके घास काटने खेत जा रहे हैं, तब उस समय समझ में आएगा। जान, अभी स्टूडेंट को क्या करना है? नहीं किताब खरीदना है, नहीं कॉपी खरीदना है, ना पेन खरीदना है कि नहीं? नहीं साइकिल खरीदना है ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। एक खरीद लेना है मोबाइल चार्जर, दिन भर मोबाइल चार्जर, मोबाइल में टाइपिंग करते, समझ रहे हो ना? इसका असर अभी नहीं दिखता, 4 साल बाद देखा। क्वेश्चन जो है तुरंत जवाब नहीं देते हैं, 4 साल बाद उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह मत कीजिए यहाँ आके। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन है। ये क्या था? मीटर स्क्वायर। Yes, sir. यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ? न्यूटन पर मीटर। सर आवाज बहुत आ रहा है सर। आवाज बहुत आ रहा है सर, कर रहा है, कुछ शोर हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर है इतना? यस सर। अब देखो एनसीईआरटी का किताब खरीदे हो कोई भी? Yes, sir.
पीछे में बहुत दिया हुआ है, देखो डायमेंशन। किताब के पीछे में देखो, ये तो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में किताब के पीछे में जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको तुम लोग क्या करते हैं, कम से कम 20 डायमेंशन। ठीक सर। ठीक है, ठीक, बाकी करते हैं अगले क्लास में। बाय सर थैंक यू सर।